बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल के कबाब, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दाल के कबाब तो आपने बहुत खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये आपको पहली बार यूट्यूब पर मिलेगी। मैं बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताऊंगी और मज़े की बात इसकी ये है कि आप इसे बनाकर सेव भी कर सकते हैं, यानी आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किस टाइम पर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और कितने वक्त तक इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बातें मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपके माल में बरकत दे, आपके अमाल में बरकत दे, आपके जायकों में बरकत दे, आपकी खुशियों में बरकत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हमने कबाब बनाने के लिए तमाम सामान रेडी कर लिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। साथ साथ में हम बनाते जाएंगे और साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने आधा किलो चने की दाल ली है, जिसे 4 से 5 घंटे हमने भिगो कर रखा है। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम दाल है। और दाल को हमने पीस लिया है कीमे वाली मशीन में डालकर। आपके पास कीमे वाली मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चॉपर में भी पीस सकते हैं। चॉपर भी नहीं है तो आप सेल बट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुंडी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ज़माने में भी इसी तरीके से दाल वगैरह हो या जो भी चीज़ें होती थी इसी तरीके से पीसा जाता था। 3 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे हमने कीमे वाली मशीन में ही पीस लिया है। आपने भी जिसमें पीसना है उसी में आपने प्याज वगैरह भी पीस लेने हैं, नहीं तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इस कबाब में थोड़ा प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसीलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं। और अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट हमने डालना है। ये भी हमने ताज़ा ही पीसा है तो वो हम डाल रहे हैं 1.5 खाने का चम्मच। 1 चम्मच हमने भरकर डालना है और 1 आधा डालना है। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा अगर आप ताज़ा डालेंगे तो। और अब हमने इसमें ग्रीन चटनी डाल देनी है। ग्रीन चटनी हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। ग्रीन चटनी में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, लेमन का इस्तेमाल किया है और बग़ैर पानी डाले ही पीसना है। तमाम चीज़ों को हमने बग़ैर पानी डाले ही पीसा है, यानी कि दाल, प्याज और ग्रीन चटनी, अदरक, लहसुन वगैरह बग़ैर पानी के ही पीसे हुए डालने हैं। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं और स्पाइसेस में हम डाल रहे हैं 3 चम्मच हमने भरकर कुटा हुआ धनिया डाल देना है। कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। आधी चम्मच कटर मिर्च ली है, आधी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच ही हमने नमक लिया है और 1 चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 चाय का चम्मच हमने खटाई पाउडर लिया है, जिसे आमचूर पाउडर भी कहा जाता है, मैंगो पाउडर भी कहते हैं। और आधा चम्मच चाट मसाला जाएगा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मसाला है। और अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन हमने उतना ही डालना है जितनी हमें ज़रूरत होगी। हम मिक्स करते जाएंगे साथ साथ में और साथ साथ में हम देखते जाएंगे कबाब बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो फिर हमने इसमें थोड़ा बेसन और डाल देना है। मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, यानी कि 1 पाव। इसमें से आधा बच गया था और आधा डल गया था। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपकी दाल में कितनी ज़रूरत है बेसन की, आपने उसी हिसाब से डालना है। यकीनन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो चलें जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर आप नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए अब हमारे कितने ज़बरदस्त कबाब जुड़ रहे हैं, बस हमें इतना ही इसे मिक्स करना था। अब हमने कबाब को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में हमारा तेल गर्म होगा इतनी देर में हम एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने 1 कप दही ले लिया है और इसमें हमने ग्रीन चटनी जो बनाकर रखी हुई है वो हमने डाल देनी है। 2 खाने के चम्मच तकरीबन हमारे पास ग्रीन चटनी है, ये हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हमारी बहुत ही आसानी से चटनी तैयार हो जाएगी। आप ये ग्रीन चटनी बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ग्रीन चटनी को बनाना बहुत ही सिंपल है, मैं अपने चैनल पर सिखा भी चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से और मिनटों में हमारी चटनी तैयार हो जाती है।
तेल हमारा गरम हो चुका है, लेकिन तेल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अगर हम बहुत तेल को गरम कर लेंगे तो फ़ौरन से ऊपर से कलर आ जाएगा, यानी कि जल जाएंगे और अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। दाल हमारी कच्ची है, बॉईल की हुई नहीं है, तो इसीलिए हमने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसे फ्रीज़ भी करना है, तो अगर ऊपर से फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसे फ्रीज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रीज़ भी करना हो या फिर ऐसे भी बनाना हो तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप किसी भी शेप में कबाब बना सकते हैं और साइज़ भी अपने चॉइस के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और चूल्हा जो है हमने मीडियम टू लो रखना है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इन्हें फ्रीज़ करने का तरीका हमने जानना है, तो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं रखा हुआ है। एक बार में जितने कबाब आ सकते हैं इतने ही हमने डालने हैं और हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं होंगे। 1-2 मिनट तक हमने कबाबों को टच नहीं करना है और उसके बाद ही हमने इसे पलटना है। टोटल हमने 4 मिनट तक इसे पकाना है और उसके बाद हमने इसे निकाल देना है। किस तरीके से इसे क्रिस्पी किया जाता है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। टोटल कबाबों को हमने 4 मिनट पकाया है, अब हम इन्हें निकाल देंगे और बाकी के तमाम भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से हमारे तमाम कबाब तैयार हैं। ये हमारा लास्ट पेज है जो हम निकाल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे क्रिस्पी किस तरीके से कर सकते हैं और फ्रीज़ कितने टाइम तक आप इसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। चूल्हे को हमने तेज़ कर देना है और एक बार में जितने कबाब आप डाल सकते हैं उतने कबाब आपने डालकर इन्हें 3 मिनट तक फ्राई करना है। यानी कि पहले हमने 4 मिनट फ्राई किया था और अब हमने 3 मिनट तक फ्राई करना है, तो टोटल टाइम हो जाएगा 7 मिनट। अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप ये अमल करें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट पहले ही 7 मिनट तक पका लें। और ये जो तरीका है इससे कबाब ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रीज़ करने की। इस टाइम पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने एयरटाइट बॉक्स लेना है या फिर ज़िप-लॉक बैग लेना है, उनमें इन कबाबों को डालना है और आपने फ्रीज़ कर देना है। और फ्रीज़ करते हुए आपने इस जगह का इंतखाब करना है जिस जगह पे ये बिल्कुल जम जाए, यानी कि बर्फ़ बन जाए, तो फिर ये आपके कबाब 1 महीने तक भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। आपने बस निकालने हैं और 3 मिनट तक इन्हें फ्राई करना है तेज़ चूल्हे पर और इस तरीके से आपके मज़ेदार से कबाब तैयार हो जाएंगे। आप ये कबाब स्पेशली रमज़ान के लिए बनाकर रख सकते हैं, टी टाइम के लिए बना सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर दावत पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। कोई भी किस्म की पार्टी हो, आप बस निकालें और 3 मिनट में फ्राई कर लें। इस तरीके से आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलें, अब हमारे कबाब हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इनका साउंड भी सुनाऊंगी कि देखें कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अगर आपको भी क्रिस्पी खाना पसंद है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी करें। बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। मैंने तमाम फ्राई इसी वक्त कर लिए थे क्योंकि मुझे सबके लिए बनाने थे, इसीलिए मैंने तमाम एक ही बार में बना लिए थे। मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं किया था। आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। अब मैं एक आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि देखें ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी हैं, लेकिन अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट और जूसी हैं। मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद आए थे, बल्कि जिसने भी खाए हैं सभी को बहुत पसंद आए थे। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत ही पसंद आएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।